जब तक आपका नाम उस लिस्ट में नहीं हो तब तक आपको उम्मीद बना कर रखना चाहिए कि आपका रिजल्ट होगा। ना सिर्फ 68 मेंस वालों को जिनको देना है, 69वें पीटी वालों को, बल्कि जिनको 67 का इंटरव्यू देना है, तीनों के लिए इक्वली बराबर है। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे आज इस तरह से मुलाकात हो रही है। आज मैं मुख्य रूप से 3 चीजों पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पहला तो जिनको 67 का इंटरव्यू देना है उनके लिए कुछ गाइडलाइन होगा। 68 के मेंस वाले और खासकर कट ऑफ और जिस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है तो पूरा डिटेल से बात किया जाएगा कि 68 के लिए आपका बुक सोर्स क्या होना चाहिए और कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। 69 पीटी के बारे में बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा है कि उसके लिए बदले परिस्थिति में कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन कौन सा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। तो इस तीनों को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 68 के बारे में बात कर लेते हैं, 68 पीटी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपने आज 68 में का जो पोल चल रहा है कट ऑफ को लेकर के, ठीक है ना, उसको देखा होगा तो आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि कट ऑफ सडनली वहां पे जो सर्वे चल रहा है वहां पे 93 हो गया, क्योंकि एक बार 101 के पास किया था, अब सीधे 93 आ गया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप कट ऑफ का चिंता छोड़ दें, ठीक है ना, और कट ऑफ का चिंता किए बगैर आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आज चेयरमैन सर का, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका एक ट्वीट भी आया था कि वो अपना किस तरह से तैयारी करते थे, जो अंत में उसको पहले करते थे और जो सबसे नजदीक आता है उसको बाद में मतलब अंतिम समय में करते थे। तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी लागू होता है। इधर आपको 68 का मेंस देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एग्जाम दे दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, और जब तक रिजल्ट आ नहीं जाए, जब तक आपका उसमें बाहर नहीं हो जाए, मतलब इन केस जब तक आपका नाम उस लिस्ट में नहीं हो तब तक आपको उम्मीद बना कर रखना चाहिए कि आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यदि आपका एक अच्छे आसपास आ रहा है, 88 के पास, 90 के पास या 90 प्लस आ रहा है, तो आप बिल्कुल उम्मीद बना के रखें कि आपका हो सकता है, जब तक आप बाहर नहीं हो जाए तब तक, ठीक है ना। तो इसीलिए मेंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। अभी आपका जो 69वीं वाले हैं उनको भी मेंस पर ही फिलहाल फोकस होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम लोग बात करते हैं। तो मेरा अपना एक ये कहना है कि आप कट ऑफ का चक्कर छोड़ दें और सीधे तैयारी में लगे। फिर भी यदि आप 88 या 90 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल अभी आंख बंद करके आगे लगिए और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। यदि आप 90 प्लस हैं, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यदि 93 आया है तो उससे कम ही जा सकता है बाकी कैटेगरी का, है ना। तो आप 90 प्लस हैं जनरल वाले तो उस अकॉर्डिंग, और 67 में जिस तरह से बाकी कैटेगरी का कम गया है उसके अकॉर्डिंग अभी आप तत्काल अपने आप को कंसोलिडेट करके इस तरह से बढ़ सकते हैं और तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है ना। ऑब्वियसली इस बार का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कम है, और देखिए ये 15,000 के स्टूडेंट का सर्वे है तो मुझे थोड़ा सा इसमें जेन्युइन भी लग रहा है कि हाँ कट ऑफ इसी के आसपास आ सकता है। और जो बीपीएससी के हायर ऑफिशियल हैं उनके द्वारा भी एक ऐसी ही बात सामने आई थी, अब मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कि वो भी यही बोले थे शुरुआत में कि 95 के आसपास जा सकता है। अब सडनली जब 93 आया है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, तो उम्मीद बिल्कुल बना के रखें, ठीक है ना। आइए अब सीधे तौर पर हम लोग बात करते हैं कि अब 68 के लिए कैसे कैसे आगे आपको बढ़ना है, ठीक है ना। तो 68 पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 69वीं पीटी की बात कर लेते हैं। 68 पीटी का कट ऑफ की चिंता आपको छोड़ देना है, मेंस में लगना है, उसकी भी बात मैं करूंगा। 69वीं पीटी की मैं पहले बात कर लेता हूं। आपको पता है कि 69वां का पीटी आपको 30/9/2023 को है, ठीक है ना, 30 सितंबर 2023 को है। इसका मतलब है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो कैसे तैयारी करना होगा, तो तैयारी आपको समग्रता में तैयारी करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आएगा मेंस के परफॉर्मेंस के आधार पर, और ऑब्वियसली इंटरव्यू में भी का भी उसमें रोल रहेगा, लेकिन 80% to 90% आपका मेंस का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करता है। तो आपको समग्रता में तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी बुक को अभी फॉलो करना पड़ेगा, है ना, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा और इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो खैर चलिए उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और या फिर आपका बजट ये सब आ जाता है तो 50% कवर कर देता है। फिर भी कुछ जो बेसिक्स फॉर्मूलाज होते हैं उसको इकोनॉमिक्स को देख लेना है। तो इकोनॉमिक्स यदि आप ना भी देखते हैं, खासकर बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी से, तब भी चल सकता है, लेकिन आपके पास अभी समय है तो देख लीजिए, तो बेहतर फायदेमंद मिलेगा। तो आपको करना क्या है ना, 6 से 10 तक के आपको साइंस को पढ़ लेना है। बाकी आप पॉलिटी को देख लीजिए, है ना, 6 से लेकर के 12 तक के पॉलिटी को आप देख लीजिए। हिस्ट्री देख लीजिए आप, 11वीं 12वीं कम से कम हर हाल में देखना पड़ेगा। 9वीं से 12वीं तक आप हिस्ट्री देख लीजिए, है ना। इसी तरीका से आप ज्योग्राफी देख लीजिए, 9वीं से लेकर के 12वीं तक के ज्योग्राफी को देख लीजिए, पॉलिटी देख लीजिए, है ना। और साइंस आप 6 से 10 तक के देख लीजिए।
एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ साथ आपको एक चीज और करना है कि एनी पॉपुलर बुक पढ़ना है। मीन्स जैसे आपको घटना चक्र हो गया, लूसेंट और क्रॉन हो गया, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको हर हाल में मिलेगा। पहला फैक्चुअल डाटा, और वो फैक्चुअल डाटा आपको कहाँ से आएगा, जब इस तरह के आप पॉपुलर बुक पढ़ते हैं, चाहे वो घटना चक्र पढ़ते हैं या लूसेंट या क्रॉन पढ़ते हैं, तो उस पर आपको पकड़ होना चाहिए। और वैसे भी जब आप एनसीईआरटी जैसे एक बृहद टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो वो आपके एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करेगा, लेकिन फैक्चुअल अप्रोच के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और एनालिटिकल और फैक्चुअल जब दोनों अप्रोच आपका बढ़िया रहेगा तो ना सिर्फ आप पीटी में बल्कि मेंस में भी आप बेहतर करिएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। तो ये जो पॉपुलर बुक है इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको पढ़ते रहना है साइड बाय साइड, और साथ ही साथ मेन बुक जो आपको एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है। ये तो हो गई आपको जनरल स्टडीज के सेक्शन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। एक काम और करना है, अभी मैं 69वीं पीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद मैं फिर 68 पर भी आऊँगा, 67 पे आऊँगा। एनसीईआरटी बुक आपको इतना पढ़ लेना है, मैंने बता दिया। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये 9 से लेकर के 12वीं तक देख सकते हैं। साइंस आपको 6 से लेकर 10वीं तक देख सकते हैं कम से कम। इसके इधर आपको और नीचे आना है तो 6 से लेकर के क्योंकि आप 9 से 12वीं देख ही रहे हैं, बाकी जो छूट जाएगा वो 6 से लेकर के 10 तक को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको देख लेना है, और पॉपुलर बुक भी देख लेना है। एक काम आपको और क्या करना है, महत्वपूर्ण चीज, कि यूपीएससी का जो पीटी का पेपर है ना, 69वीं वाले के लिए बोल रहा हूं, 10 साल के प्रीवियस ईयर को आपको क्वेश्चन को देख लेना है। अभी जो मई में 2023 का पीटी होगा उसके सहित, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो सितंबर में होने वाला है, तो इसके सहित आपको 10 साल का यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन आपको देखना है, हर हाल में देखना है। बहुत ही ये जरूरी हो जाता है। सीसेट नहीं देखना है, बल्कि आपको जो मतलब कि मेन पेपर होता है उसको देख लेना है, क्योंकि अभी सीसेट लगेगा कि नहीं लगेगा ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि मतलब जो हायर ऑफिसर है उनका ये जरूर कहना है कि हम बिल्कुल बीपीएससी को यूपीएससी पैटर्न पर ले जाने वाले हैं, तो उनका सब कुछ संकेत था सीसेट वगैरह पर, लेकिन हमको लगता है कि उसके लिए पहले बृहद पैमाने पर सर्वे या बहुत होंगी, तो उसके लिए अभी छोड़ना है आपको। यूपीएससी पीटी का जो क्वेश्चन देखना है आपको, जो मेन पेपर होता है उसका देख लेना है, और साथ साथ आपको 60 से 62वीं तक का लेटेस्ट बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन को भी देखना है। यानी दोनों को कॉम्बिनेशन करके ले जाना है, क्योंकि आपको क्या है ना कि बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरे पास सिलेबस ये है, क्योंकि सिलेबस अभी चेंज नहीं हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग करना है। और यूपीएससी का देखिएगा तो आपके लिए एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करेगा, तो दोनों के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। इस बार भी छात्रों ने महसूस किया होगा कि न्यूज़पेपर से बहुत सारे करंट के क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए गए थे, ठीक है ना। और ये ना सिर्फ पीटी में होता है, बल्कि मेंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक हूबहू दे दिए जाते हैं जो करंट कहीं पर नहीं मिलते हैं बुक में, या फिर कहीं पर इंस्टीट्यूट नहीं बताया जाता, लेकिन जो रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो करता है उसको फायदा होता है, एज मिलता है उनको। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना, और ये न्यूज़पेपर ना सिर्फ 68 मेंस वालों को जिनको देना है, 69 पीटी वालों को, बल्कि जिनको 67 का इंटरव्यू देना है, तीनों के लिए इक्वली बराबर है। अब ये सेक्शन बहुत ध्यान से सुनिए, न्यूज़पेपर वाला। कोई आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, जैसे आप इंग्लिश करते हैं तो द हिंदू को देख सकते हैं, हिंदी देखते हैं तो आप दैनिक जागरण को देखिए, बिहार बेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो हेडलाइन पढ़ना है, तो पहले पेज पर आता है, ठीक है ना। उसके लिए बिहार गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है, बहुत सारे विभाग अपना अपना प्रचार करता है। जैसे अब हर घर गंगा जल योजना का प्रचार है, या मुख्यमंत्री साइकिल योजना का, साइकिल कोई योजना का तो नहीं, अब कन्या उत्थान योजना का है, या मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। वो हर एक स्टेटमेंट या फिर इस तरह का एडवर्टीजमेंट देता है, या उस तरह का कोई इवेंट हुआ है ना। तो पहला तो आपको हेडलाइन देख लेना है न्यूज़पेपर में, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट का कोई योजना अथवा विज्ञापन अथवा कोई जो हेडलाइन आता है उसको आपको देख लेना है ना। इसके अतिरिक्त आपको क्या देखना है, तो एक संपादकीय देखना है ना। और संपादकीय के बाद आपको अंत वाले पेज में एक आता है, इकोनॉमिक की बात होती है और इंटरनेशनल इवेंट की बात होती है, देश विदेश की बात होती है। तो ये 5 सेक्शन, क्योंकि आपको पेज में मतलब एक पेपर में तो 20 पेज होता है ना, लेकिन आपको ये 5 पेज को अच्छे से देख लेना है। और चाहे तो आप प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको जो लगता है उसका एक अपना हैंड रिटन नोट्स बना ले वो, या पॉइंटर तैयार कर लें, ताकि क्या होगा ना, आप यदि पॉइंटर तैयार कर लेते हैं न्यूज़पेपर का, तो बाकी चीज़ आप नहीं भी देखते हैं ना एग्जाम से पहले या इंटरव्यू से पहले, आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एज रहता है, बहुत ज़्यादा प्लीट रहते हैं, तो इसको आपको देख लेना है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि पूरा घुस जाना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा देखना है। और जब आप पढ़ने लगेगा ना तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब उसमें बहुत ज़्यादा सा मतलब 20 का 20 पेज नहीं पढ़ना है, 3 चीज़ों को आपको देख लेना है, और ये इक्वली आपको तीनों चीज़ में मदद करेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखिए, आपको फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना।
तो आपके लिए 69वीं पीटी की मैं बात कर लिया, जीएस सेक्शन के लिए बात कर लिया, अब 69वीं के लिए करंट की बात कर लिया, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लिया, उसको आपको फॉलो करना है। इतना फॉलो कीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक चीज और आपको करना है, यहाँ पे आपको मंथली मैगजीन को फॉलो करना है, ठीक है ना। मंथली मैगजीन जब ये फॉलो की बात कीजिएगा तो 69वीं पीटी के लिए भी एज वेल एज 68 के मेंस के लिए भी होगा। इसमें कोई भी आप कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हैं, कोई पब्लिकेशन का पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, नहीं तो आप एक विजन आईएएस का देख सकते हैं, मंथली मैगजीन आता है। ये यूपीएससी के लिए भी होता है, बीपीएससी के लिए भी होता है, बीपीएससी पीटी के लिए भी है, बीपीएससी मेंस के लिए भी है। अच्छी बुक है, ठीक है ना, विजन आईएएस का। तो इसको आप मंथली कवर करिए। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन मोबाइल पर भी देख सकते हैं। हालांकि डिजिटली देखना थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि छोटे छोटे फॉन्ट होते हैं, और आप मार्केट में, पटना जैसे मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, 100 के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये विजन आईएएस का फॉलो कर सकते हैं, या विजन आईएएस का आप नहीं फॉलो करते हैं तो क्रॉनिकल फॉलो कीजिए, या पीडी पर एक ही कोई फॉलो करना है मंथली मैगजीन, लेकिन फॉलो करना है, ठीक है ना। हर एक के लिए फायदेमंद होगा, मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी, हर एक के लिए फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसको, और साथ में जब 69वीं पीटी आप दीजिएगा तो एग्जाम से पहले 1 महीना पहले कोई पॉपुलर एक ईयरली बुक जब आता है, मार्केट में बहुत सारा आता है, किसी एक को आपको साथ में कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ लेना है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैं समग्रता की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बता रहा हूं या बहुत कम बता रहा हूं, नहीं, मैं बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच के साथ बता रहा हूं। इसके साथ क्या होगा ना, आपका पीटी मेंस इंटरव्यू सबका तैयारी एक साथ होते चला जाएगा, और वास्तव में सिविल सर्विसेज तैयारी करने का यही एक अच्छा तरीका ही है, क्योंकि समग्रता में तैयारी की जाती है। तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि आपको बीपीएससी भी निकालना है तो आपको पढ़कर ही निकालना पड़ेगा, अच्छे से पढ़कर। जैसे यूपीएससी की तैयारी कोई करता है तो कम से कम उसको 1.5 साल 2 साल की फुल तैयारी करनी होती है, तो अब जो बदले पैटर्न में बीपीएससी भी आपको निकालना होगा तो फुल तैयारी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं चूके नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत आपके पास लिमिटेड है, एज लिमिटेड है, बहुत चीजें लिमिटेड है, इसलिए आपके पास चूकना नहीं चाहिए, है कि नहीं। इतना आ जाइए। तो ये 69वीं पीटी की बात समाप्त हो गई, है ना। जीएस की बात समाप्त हो गई, करंट की बात समाप्त हो गई, न्यूज़पेपर की बात समाप्त हो गई, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 68वीं मेंस के लिए। कट ऑफ का चिंता आपको छोड़ना है और सीधे तैयारी में लगना है, 88 वाले भी, 90 वाले भी, ठीक है ना। लेकिन अभी सेल्फ तैयारी में लगी, जब तक एक बार आपका कट ऑफ में नाम नहीं आ जाता है, सॉरी रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है, तब तक। पहला बात आपको क्या करना है, 68वीं मेंस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार से अब उनको GS1 और GS2 में भी टोटल 14 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। जिस तरह से आप 67 मेंस यदि इन्होंने दिया होगा ऑप्शनल में, नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर के बढ़ गया था, पहले 6 ही क्वेश्चन लिख कर निकल जाना होता था, तो वो अब बढ़ गया, तो वहां पर भी आपको अब देना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, और होल सिलेबस का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर है तो जनजातीय आंदोलन, तो सारे जनजातीय आंदोलन को आपको कवर करना है, बिरसा मुंडा हो गया, या फिर संथाल हो गया, या फिर इस तरह से डायरेक्ट जनजातीय हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन 1942 हो गया, या फिर इस तरह से जो भी है वहां पे सविनय अवज्ञा हो गया, इस तरह से, है ना। 1857 का क्रांति हो गया, कुंवर सिंह हो गया, क्योंकि आपको 5 पहला क्वेश्चन एसेंशियल होगा सेक्शन फर्स्ट का, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एसेंशियल होगा सेक्शन सेकंड का, सॉरी चौथा क्वेश्चन, यानी कि जो सेक्शन सेकंड का पहला क्वेश्चन होगा नंबरिंग वाइज, जो चौथा क्वेश्चन होगा वो एसेंशियल होगा, है ना। तो 14 क्वेश्चन देना होगा, तो इसलिए आपको होल सिलेबस कवर करना है, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी देखना है। जैसे इस बार आर्ट एंड कल्चर के लिए पटना कलम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट में है या लॉन्ग में है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका मैंने कल आर्टिकल कॉपी भी आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है ना। GS1 और GS2 के लिए पूरा आप अभी क्वेश्चन बैंक को भी करिएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करते रहिए। करंट के लिए वही बात है, पूछेगा करंट के लिए क्या है, तो करंट के लिए तो वही बात है कि आप, मैंने बता दिया कि विजन आईएएस का देखिए और न्यूज़पेपर देखिए, उससे आपका कवर होता चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि करंट का कोई सिलेबस तो फिक्स नहीं है ना, इसलिए आपको ये देखना है। इकोनॉमी की बात कीजिएगा तो इसमें आपका हो जाता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले बिहार ज्योग्राफी को देख लीजिएगा। देखिए, जो पेपर पढ़िएगा ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हर एक जगह आपको फायदेमंद करेगा। आप ये मतलब एक गांठ बांध लीजिए, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू, हर एक जगह। अब जैसे बिहार इकोनॉमिक या बिहार ज्योग्राफी, तो वहां पे आपको वहां से फायदा मिलेगा, कई सारे आपको कंटेंट मिलेंगे जो आप डालिएगा तो आपके उत्तर की क्वालिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से आपको देख लेना है। आ जाइए, अब यदि 69वीं पीटी देख रहे हैं, या आप 68वीं मेंस दे रहे हैं, या 67वीं का आप इंटरव्यू देंगे, तो उसके लिए अब जो बजट आया है, बजट 2023-24 और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, है ना। बजट कल ही बिहार का आ चुका है, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है। तो बजट आपको देखना है तो पहले बिहार का भी देखना है, उसके बाद फिर भारत का भी देखना है। आर्थिक सर्वेक्षण देखना है तो बिहार का देखना है, मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का भी देख लीजिए, और भारत का भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आसान रहेगा। लेकिन बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखना ही देखना है। ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्योंकि 66वीं के मेंस में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको थे, ठीक है ना।
तो ऑब्वियसली, और पीटी में तो इससे क्वेश्चन रहेगा ही। जो नया वाला है 23-24 वाला बजट हो जाएगा दोनों का, इंडिया और बिहार का, और आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 वाला दोनों का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो 68वीं मेंस और 69वीं पीटी दोनों और 67 के इंटरव्यू तीनों के लिए ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मतलब कि अगले अब जो भी इवेंट्स होगा यहाँ पे वो मई 2023 के लास्ट से ही शुरू होगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, और 68 का आपको पता है कि रिजल्ट कब आने वाला है पीटी का, तो 27 फरवरी को आने वाला है, और आज 27 मार्च को आने वाला है, 27 मार्च 2023 को आने वाला है, और आज 1 मार्च है। तो इसीलिए काउंटडाउन है जस्ट बिगिन, तो आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा 12 मई को, फिर इसका मेंस हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको 68 मेंस देना है। तो इसके लिए आप मतलब कि जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे लोग जो मतलब कि पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। एस्से की एक बात आ रही है, ठीक है ना। तो एस्से के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट अथवा ऑनलाइन गाइडलाइन या फिर किसी टीचर की मदद ले सकते हैं, वहां से आपको फायदा होगा, क्योंकि एस्से नया इस बार ऐड किया गया है। एस्से में भी जो 100 नंबर का बिहार बेस्ड होता है ना, उसके लिए हमको लगता है बिहार वालों को ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप उधर 200 नंबर की जब तैयारी कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एस्से में आपको इंट्रो कैसे लिखना है, कंटेंट बीच में कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कितने शब्द का ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली बिहार वाला आपको हो ही जाएगा। जैसे बिहार बेस्ड 100 एस्से का जो 300 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, उसमें 100 लास्ट वाला जो नंबर होगा वो बिहार बेस्ड स्टेटमेंट होगा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आप उधर 200 पर मेहनत कर लीजिएगा, लिखने का स्किल आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर बिहार वाले में दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया 68 मेंस की। अब 67 इंटरव्यू की बात कीजिएगा तो आपका मई सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट आएगा 67 मेंस का, है ना। और 67 मेंस के कटअप की बात की जा रही है, तो देखिए कटअप के बारे में बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो अभी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इतना मान के चलिए, यदि आपका मैथ में 72 में 70 भी आता है, 65 भी आता है, 60+ भी आता है, तो उम्मीद कीजिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। 72 में 72 आ रहा है, और इधर आपका ऑप्शनल ठीक गया है, खाली आपने 6 का 6 अटेम्प्ट कर दिया है, मतलब इनफैक्ट 6 क्वेश्चन और टोटल मतलब सब मिलाकर के 14, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे रैंक में मिल सकते हैं यदि इंटरव्यू की आपकी तैयारी अच्छी रही। तो 67 इंटरव्यू की जो बात की जा रही है, तो उसके लिए मैंने बता दिया, जो पेपर पढ़ना है वो तो आपके लिए एसेंशियल है ही, साथ साथ आपके ऑप्शनल के, और यदि ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट है तो दोनों के फैक्चुअल डाटा को आप मतलब तैयारी करते जाइए, क्योंकि आपके फैक्चुअल डाटा ज्यादा पूछता है। और सिचुएशनल जब कुछ क्वेश्चन होगा ना, तो जब आपका नाम आ जाएगा 67 के मेंस के लिए, मतलब मेंस की लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि इंटरव्यू कॉल होगा, तब आप 1-2 मॉक दे दीजिएगा, और वहां पे आपका बोलने का, चलने का तरीका, है ना, और ये सब चीजें आपको वहां पे इनहेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आपका 67 का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने तीनों के लिए बहुत ही डिटेल से आपको चर्चा किया। मेरे पास समय नहीं मिलता है, अभी भी देखिए मैं जिम से आया हूँ शाम में, और अभी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और कभी मौका मिला तो जिम का मैं पूरा व्यू भी दिखाऊंगा, ओवर दिखाऊंगा, व्यू किस तरह से वहाँ पे होता है, काफ़ी अच्छा है ना। लेकिन मेहनत काफ़ी करना पड़ता है यहाँ पे, तो मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके हर एक जितने कमेंट आ रहे हैं उसको बारी बारी से डील करने का। एस्से की जहाँ तक बात है, तो मैं कोशिश में लगा हूँ कि जो प्रॉपर उन चीज़ों से गुजरे हैं, खासकर यूपीएससी मेंस को दिए हैं, वैसे कैंडिडेट को आपके सामने लाऊं, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करूं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो एस्से के ऊपर भी पकड़ बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन को भी बीपीएससी रिलेटेड मैं यहाँ पे डील कर पाया हूँगा। तैयारी में लगे रहिए, हमसे जो भी संभव हो पाएगा आपका गाइडलाइन हम लगातार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।